नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं हूं आपके साथ नीरज डोगरा। जम्मू कश्मीर में इन दिनों लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले कल की मैं बात करूं तो सेना द्वारा जो है कठुआ के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। हालांकि एक एनकाउंटर भी इस दौरान किया गया है। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना की ओर से एक आतंकी का ठिकाना यहां पर बरामद किया गया है और उसमें से कई यहां पर सामान भी यहां पर मिला है। ड्राई फ्रूट्स वहां से जब्त किए गए हैं, इसके साथ कपड़े वहां पर मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे कठुआ से संवाददाता मोहन जुड़ गए हैं। मोहन, आज सेना ने एक जगह जो है वो ठिकाना आतंकियों का तलाश किया है, क्या कुछ वहां से बरामद किया गया है? जी 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 मैं आपको बता दूं कि बिलावर में कमान नाले के पास घने जंगलों में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान अभी तक जंगल में जैश का आतंकी ठिकाना मिला है, जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया और इसी ठिकाने से खाने पीने की चीजों समेत कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई हैं, जिसे देख ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। इस अभियान में एक जवान के घायल होने की भी सूचना है, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रही हैं और मौके पे मौजूद हैं। तो लगातार जो है सर्च ऑपरेशन इस दौरान कठुआ में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो किस आतंकी का जो है ये ठिकाना बताया जा रहा है, कोई इसकी जानकारी सामने आई है? जी जी मैं आपको ये बता दूं कि बुधवार देर शाम तलाशी अभियान जो चला था उस दौरान जैश के आतंकियों से उनका सामना हो गया सुरक्षा बलों का। उसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। 3 से 4 आतंकी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रात होने के कारण आतंकियों ने अंधेरे का लाभ उठाकर जंगलों की ओर भागे, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बलों ने जंगल की घेराबंदी कर दी है, जिसके चलते सुबह पहली किरण के साथ ही तलाशी अभियान फिर से शुरू हो गया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू के कठुआ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आतंकियों का एक ठिकाना पता लगा है, जिसमें बात की जाए तो वहां से ड्राई फ्रूट्स बरामद किए गए हैं। इसी के साथ साथ जो है कई संदिग्ध वस्तुएं भी इस दौरान जो है वो बरामद की गई हैं। और ऐसे में लगातार 26 जनवरी के चलते आतंकियों की लगातार जो है वो यहाँ पर घुसपैठी नजर आती हुई नजर आ रही है। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे जम्मू से संवाददाता अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, कठुआ में संदिग्ध परिस्थितियों के सामान यहां पर बरामद किया गया है, ड्राई फ्रूट्स बरामद किए गए हैं, इसके साथ साथ कपड़े कुछ वहां पर बरामद किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी मैं नीरज आपको बता दूं तो जिस तरह से लगातार ही कठुआ इलाके के अंदर जो है वो इनकाउंटर देखने को मिल रहा है, और जिसमें इनकाउंटर की बात करें तो कई आतंकवादियों की जो है वो छिपे होने की आशंका है, और जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग अभी संख्या पुष्टि नहीं की गई है सेना की तरफ से, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि आखिरकार कई आतंकियों को वहां पर घेरा जा सकता है, जिसमें एक कमांडर भी बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये कामदा नुला इनकाउंटर की अपडेट के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पर एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट हाइड आउट जो है वो एक सर्च के दौरान मिला है, और जिस हाइड आउट के विजुअल्स भी आप देख रहे हैं किस तरह से ये चट्टानों के बीच में आतंकवादी अक्सर इस तरह के हाइड आउट्स बनाते हैं छिपने के लिए। और जहां पर इस हाइड आउट से अगर मैं आपको बता दूं तो कई ड्राई फ्रूट्स जो है यहाँ से बरामद किए गए हैं, कई कपड़े बरामद किए गए हैं, और उसी के साथ अन्य आइटम्स जो है वो बरामद की गई, जो सेना की तरफ से जो है वो फिलहाल के इन तमाम आइटम्स को सीज कर दिया गया है। लेकिन मैं जरा इनकाउंटर के हवाले से आपको बता दूं तो इनकाउंटर अभी भी जारी है, और जहां पर इनकाउंटर के हवाले से अगर बात करें तो गोलियों का तबादला भी देखने को मिला, और तमाम कठुआ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो खास करें उन तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, घेराबंदी जो है वो देखने को मिल रही है, और लगातार इस तरह से जो है वहां पर बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशंस भी लॉन्च किए गए। लेकिन भारतीय सेना के लिए ये एक सफलता भी कहीं ऐसे, और कहीं ना कहीं इसमें ये साफ कह सकते हैं कि इस हाइड आउट के मिलने के बाद ये आशंका साफ हो गई है
ये कि इस इलाके के अंदर कई आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिली हैं और आतंकवादियों की तरफ से इन हाइडआउट्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये जंगल के घने इलाके हैं और वहां पर आमतौर लोगों की मूवमेंट काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। और ये हाइडआउट मिलने से ये तो साफ हो गया है कि इस इलाके में कई आतंकवादी छिपे हैं और इसके बाद सुरक्षा बलों ने ये ठान ली है कि आखिरकार इस इलाके से इन तमाम आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया जाएगा और उसके बाद ही भारतीय सेना जो है वो वहां से लौटेगी। देखिए, संकेत आतंकवादियों के यहाँ पर सेना को मिल गए हैं, लेकिन अंकुश, जैसे जैसे 26 जनवरी पास आ रही है वैसे वैसे आतंकी गतिविधियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी नीरज, मैं आपको बता दूं तो 26 जनवरी भी निकट है और उससे पहले ही इस तरह के आतंकवादी हमले होना एक चिंता का विषय भी है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगातार कड़े इंतजाम जो है वो किए हुए हैं और लगातार भारतीय सेना जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनाती दे रही है। तमाम नाके जो है वो खासकर जम्मू कश्मीर में वो स्टैब्लिश किए जा रहे हैं और खासकर अगर लखनपुर बॉर्डर की करें, तमाम एंट्री पॉइंट्स की खासकर बात करें जो शहर को और जो बॉर्डर के एलओसी के इलाके हैं वहाँ पर काफी इस तरह के जो है वो नाके इस्टेब्लिश किए गए हैं जहाँ पर बिल्कुल सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए और वाहनों की आने जाने वाले वाहन जो खास करें उनकी चेकिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम आपको बता दें तो सेना बड़े पैमाने पर नीरज इस साल की शुरुआत से पहले ही सेना किश्तवाड़ के छात्रों की बात करें, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वहां पर भी बड़े पैमाने पर सर्च चले और जहां पर उसके बाद ही दूसरा ये इनकाउंटर अब कठुआ के अंदर देखने को मिल रहा है और जिससे कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा रहा है कि साल की शुरुआत से ही पाकिस्तान बुखराया हुआ है और जो पाकिस्तान के ये भाड़े के आतंकवादी हैं ये जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति सही है, उस स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है, चाहे वो सीमा पार से ड्रोन की मदद से ये हथियार गिराने का काम करे पाकिस्तान या नशीले पदार्थ जम्मू कश्मीर में गिराने का काम करे पाकिस्तान, उन्हें मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना की तरफ से समय समय पर दिया जा रहा। लेकिन फिलहाल विषय गंभीर ये है कि साल की शुरुआत होते ही एक और किश्तवाड़ के छात्रों में सर्च ऑपरेशन और उसके बाद कठुआ के अंदर जो ये इनकाउंटर चल रहा है और जिस इनकाउंटर में एक एसओजी जवान भी जो बताया जा रहा है कि वो इंजर्ड हुए हैं और उसके बाद उन्हें कठुआ हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त भारतीय सेना जो है वो बिल्कुल मुस्तैदी से इस इलाके में तैनात है और भारतीय सेना जल्द से जल्द इन कायर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देगी और इन्हें खदेड़ेगी वहां से। और इनकाउंटर अभी भी जारी है और भारतीय सेना जो है वो रात के अंधेरे में भी वहां पर डटी हुई है, कॉर्डन पूरी तरह से किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं नीरज, ये जंगल का घना इलाका है जहां पर सेना के लिए काफी मुश्किल भी रहता है कि वहां पर इन इनकाउंटर्स को जो है वो जल्द से जल्द खत्म किया जाए और इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। लेकिन सेना की तरफ से ये साफ कहा गया है और सेना का मनोबल सर्वोपरि है और सेना ने साफ कहा है कि इन आतंकवादियों को खदेड़ने के बाद और इन्हें मौत के घाट उतारने के बाद ही सेना वहां से लौटेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो कठुआ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक जगह जो है वो यहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की यहां पर बरामद की गई है। जगह का पता यहां ठिकानों का लगा है जिसमें साफ तौर पर ड्राई फ्रूट्स और संदिग्ध वस्तुएं जो है वो बरामद की गई हैं और सेना की ओर से उन्हें जब्त कर लिया गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर ये संकेत तो यहाँ पर मिल गए हैं कि आतंकी जो है वो कठुआ में देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि जानकारी के अनुसार एक जवान जो है वो मुठभेड़ के दौरान घायल भी बताया जा रहा है। वहीं अभी भी मुठभेड़ जो है इसको लेकर जारी है। सेना की ओर से मुंह तोड़ जवाब जो है वो लगातार दिया जा रहा है।